कहते हैं काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि स्वयं महादेव की जीवित चेतना है। एक ऐसी नगरी जहां हर गली में इतिहास फुसफुसाता है, हर घाट पर आस्था सांस लेती है और हर शमशान मोक्ष की कहानी सुनाता है। यह वही काशी है जो प्रलय में भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि मान्यता है कि यह भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। यहाँ मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार मानी जाती है। लेकिन काशी के रहस्य सिर्फ आध्यात्म तक सीमित नहीं है। ज्ञानवापी का रहस्यमय कुआं, गुप्त सुरंगों की कहानियां, मंदिर के टूटने और फिर से उठ खड़े होने का इतिहास और सदियों से चली आ रही वह आस्था जिसे कोई आक्रमणकारी कभी मिटा नहीं पाया। साल 1969 दिल्ली के तख्त पर बैठा था औरंगजेब। एक तरफ उसकी मुगलिया विशाल फौज थी तो दूसरी तरफ वो सन्यासी जिनके बदन पर भभूति थी लेकिन हाथों में धर्म की रक्षा के लिए तलवारें। अप्रैल 1969 औरंगजेब ने एक शाही फरमान जारी किया। आदेश था हिंदुओं के मंदिर और पाठशालाओं को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए। उसका सबसे बड़ा निशाना था हिंदुओं की आस्था का केंद्र काशी विश्वनाथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस अनोखी यात्रा पर जहां इतिहास और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं, जहां हर पत्थर हर हर महादेव की गूंज सुनाता है और जहां आज भी माना जाता है कि स्वयं शिव अपने भक्तों के कानों में मोक्ष का तारक मंत्र फूंकते हैं। ये है बाबा विश्वनाथ की अविनाशी नगरी काशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। मैं हूं आपके साथ आकाश पटेरिया। वाराणसी एक ऐसा शहर जो समय की सीमाओं से परे है। पुराणों के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तब भगवान शिव ने स्वयं इस नगरी को अपने निवास के लिए चुना था। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर स्थित है, इसलिए जब प्रलय आएगा और पूरी दुनिया जलमग्न हो जाएगी तब भी काशी का अस्तित्व बना रहेगा। यही कारण है कि हजारों सालों से हिंदू धर्म में काशी को महामुक्ति का द्वार माना गया है। लोग यहाँ अपना अंतिम समय बिताने आते हैं क्योंकि माना जाता है जिसकी मृत्यु काशी में होती है उसके कान में स्वयं शिव तारक मंत्र फूंकते हैं और उसे मोक्ष मिल जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों का केंद्र भी है। मंदिर के गर्भगृह और शिवलिंग को लेकर कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि शिवलिंग के ठीक पीछे ऐसी गुप्त सुरंगें मौजूद हैं जो सीधे मां गंगा के घाटों तक जाती हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल प्राचीन काल में गुप्त रास्तों के रूप में किया जाता था, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा होती है ज्ञानवापी कुएं की। ज्ञानवापी यानी ज्ञान का कुआं। इस कुएं से जुड़ा एक खौफनाक रहस्य आज भी लाखों लोगों को डराता है। मान्यता है यदि किसी व्यक्ति को इस कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई देना बंद हो जाए तो समझ लीजिए कि अगले 6 महीने के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। साल 1969 जब औरंगजेब की सेना मंदिर की देरी तक आ पहुंची थी तब मुख्य पुजारी और साधुओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ज्योतिर्लिंग की रक्षा करना। वे जानते थे कि मुगल इस पवित्र लिंग को खंडित कर देंगे। इतिहासकार के अनुसार उस समय के मुख्य पुजारी ने ज्योतिर्लिंग को अपने आलिंगन में लिया और उसे बचाने के लिए सीधे ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी। उन्होंने अपने प्राण दे दिए लेकिन महादेव को शत्रुओं के हाथ लगने से बचा लिया। आज भी भक्तों का मानना है कि उस कुएं के जल में साक्षात शिव का वास है। काशी कोई साधारण शहर नहीं है, यह एक जीवंत एहसास है। यहाँ की गलियों में इतिहास सांस लेता है और इसके कुओं सुरंगों में रहस्य छिपे हुए हैं। औरंगजेब मंदिर तोड़ सकता था लेकिन वो उस अटूट आस्था को नहीं तोड़ पाया जो आज भी ज्ञानवापी के जल और काशी के कण कण में रची बसी है। पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए काशी हमेशा से एक पहेली रही है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब मिस्र में पिरामिडों की नींव रखी जा रही थी तब काशी एक पूर्ण विकसित आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने कहा है कि बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी पुराना है और इन सबको एक साथ मिला दें तो उससे भी दुगना पुराना दिखता है।
यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर एक ऐसी निरंतरता की कहानी कहता है जो कभी नहीं टूटी। आक्रमणकारी आए और चले गए, साम्राज्य बने और उजड़ गए, लेकिन काशी के घाटों पर जलते दीपकों की लौ कभी नहीं बुझी। आपको बता दें, वाराणसी का नाम दो नदियों के संगम से बना है, उत्तर में वरुणा और दक्षिण में असी। इन दोनों के बीच बसी यह भूमि साधारण नहीं है। स्कंद पुराण में लिखा है कि काशी साक्षात शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। यह केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र का वर्णन है। माना जाता है कि इस स्थान की भौगोलिक स्थिति ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह के अनुकूल है, जो ध्यान और साधना के लिए इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्थान बनाती है। काशी वह अद्भुत स्थान है जहां जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ का मणिकर्णिका घाट दुनिया का इकलौता ऐसा शमशान है जहां चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती। माना जाता है कि यहाँ माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी जब भगवान शिव ने स्वयं घोषणा की थी कि इस भूमि पर जो भी अपने प्राण त्यागेगा उसे यमराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। स्वयं महादेव उसके कान में तारक मंत्र फूकेंगे और उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए काशी को महाशमशान भी कहा जाता है। यहाँ मौत अंत नहीं, बल्कि एक नई और अनंत यात्रा की शुरुआत है। कथाओं के अनुसार जब इस संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई तब चारों ओर केवल शून्य था। उस शून्य में सबसे पहले दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश के साथ गूंजी एक ध्वनि, ओम। यह केवल एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की पहली ऊर्जा थी। इसी ओम की ध्वनि और उस दिव्य प्रकाश के पुंज से त्रिदेव की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी सृजन, पालन और संहार की शक्तियां एक साथ आईं। यहीं से समय की शुरुआत हुई। लेकिन महादेव, जो स्वयं बैरागी थे, उनके लिए पूरा ब्रह्मांड ही घर था। समय आगे बढ़ा। माता पार्वती ने जब शिव से अपने स्वयं के एक घर के बारे में पूछा, तब महादेव ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊपर उठाया। कहा जाता है कि त्रिशूल की उस नोक से एक अद्भुत और दिव्य तेज निकला, जिसने पृथ्वी के एक हिस्से को छू लिया। वही हिस्सा आज काशी के नाम से जाना जाता है। महादेव ने काशी को अपने त्रिशूल पर धारण किया। इसलिए माना जाता है कि जब पूरी दुनिया में प्रलय आता है तब भी काशी सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह धरती के भौतिक जुड़ाव से ऊपर महादेव के त्रिशूल पर टिकी है। इसे आनंद वन भी कहा गया है, क्योंकि यहाँ के कण कण में शिव और शक्ति का आनंद समाहित है। काशी की महिमा केवल इसके निर्माण तक सीमित नहीं है। यहाँ अन्नपूर्णा का वास है। एक बार की बात है, जब काशी में भीषण अकाल पड़ा, लोग दाने दाने को तरसने लगे, तब जगत के स्वामी भगवान शिव ने स्वयं एक लीला रची। वे एक भिक्षु के रूप में माता पार्वती, जो अन्नपूर्णा के रूप में थी, भगवान शिव उनके पास पहुंचे और उनसे भिक्षा मांगी। यह दृश्य अद्भुत था। स्वयं महादेव झोली फैलाकर खड़े थे। माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भिक्षा दी और वरदान दिया कि काशी में कोई भी व्यक्ति कभी भूखा नहीं सोएगा। आज भी काशी में आने वाला हर भक्त माता अन्नपूर्णा के इसी आशीर्वाद को महसूस करता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास चीख चीख कर गवाही देता है कि कितनी बार इस पावन स्थल को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार यह राख से फिर से जी उठा। चलिए जानते हैं 12वीं शताब्दी से लेकर मुगल काल तक के संघर्ष की कहानी। समय था सन 1194। उत्तर भारत में विदेशी आक्रमणकारियों के कदम पड़ चुके थे। मोहम्मद गौरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी विशाल सेना के साथ वाराणसी पर हमला बोला। उस समय के समकालीन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी किताब में लिखा है कि बनारस उस समय मूर्ति पूजा और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। ऐबक की सेना ने शहर में तांडव मचाया और लगभग 500 मंदिरों को मलबे में तब्दील कर दिया। मंदिर का खजाना लूटा गया और सदियों पुरानी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया।
यह काशी के इतिहास का सबसे पहला ऐसा बड़ा जख्म था जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। लेकिन आक्रमणकारी यह भूल गए थे कि पत्थरों को तोड़ा जा सकता है, उस मिट्टी में रची बसी शिव की भक्ति को नहीं। अगले 300 सालों तक काशी संघर्ष करती रही। मंदिर टूटे थे लेकिन पूजा नहीं रुकी। भक्त खंडित अवशेषों के बीच ही अपने आराध्य को ढूंढ लेते थे। समय समय पर छोटे मोटे पुनर्निर्माण की कोशिश हुई, लेकिन बड़ी शक्ति के अभाव में मंदिर अपने पुराने वैभव को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। काशी की गलियों में सन्नाटा था, पर दिलों में हर हर महादेव की गूंज कम नहीं हुई थी। इतिहास ने एक बार फिर करवट ली। 16वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट अकबर का शासन आया, तब उसकी उदार नीति का लाभ उठाते हुए राजा टोडरमल ने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वान पंडित नारायण भट्ट के मार्गदर्शन में 1585 में काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। यह मंदिर पहले से कहीं अधिक विशाल और सुंदर बनाया गया। लाल पत्थरों और नक्काशीदार संगमरमर का उपयोग हुआ। यह वह दौर था जब काशी ने फिर से अपनी खोई हुई रौनक वापस पाई। संगीत, शास्त्रार्थ और गंगा की आरती की गूंज एक बार फिर से मंदिर के प्रांगण में सुनाई देने लगी। मंदिर न केवल पूजा का स्थान बना, बल्कि भारतीय वास्तुकला का बेजोड़ नमूना बना। इतिहास की किताब मासिर ए आलमगीरी में साफ तौर पर दर्ज है कि 18 अप्रैल 1969 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का शाही फरमान जारी लिया था। औरंगजेब का उद्देश्य केवल एक इमारत को गिराना नहीं था, बल्कि हिंदू आस्था के सबसे बड़े केंद्र पर चोट कर अपना प्रभुत्व दिखाना था। मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन उसकी एक दीवार को पूरी तरह नष्ट नहीं किया गया। उसी खंडित मंदिर के मलबे और दीवारों पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया गया। ज्ञानवापी का अर्थ है ज्ञान का कुआं। आज भी मस्जिद के पीछे की दीवारों पर प्राचीन मंदिर की नक्काशी और हिंदू वास्तुकला के स्पष्ट निशान देखे जा सकते हैं, जो उस विनाशकारी इतिहास की गवाही देते हैं। मंदिर टूटने के बाद करीब 100 सालों तक महादेव का कोई भव्य दरबार नहीं था, लेकिन 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की महान शासिका इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने एक अद्भुत कार्य किया। उन्होंने मस्जिद के ठीक बगल में वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। यह उनका अदम्य साहस था कि उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी शिव के दरबार को फिर से सजाया। इसके बाद 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। उन्होंने मंदिर के शिखर को सोने से मढ़ने के लिए 1000 किलो शुद्ध सोना दान किया। इसी दान के कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहा जाने लगा। इतिहास की ये पन्ने आज न्याय की चौखट पर हैं। दशकों से यह कानूनी विवाद चल रहा है कि क्या मस्जिद के नीचे आज भी आदि विश्वेश्वर का मूल मंदिर दबा है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वैज्ञानिक सर्वे किया। ASI की रिपोर्ट ने चौंकाने वाले खुलासे किए। रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद के ढांचे के नीचे प्राचीन मंदिर के स्तंभ, मूर्तियां और खंडित अवशेष मिले हैं। मस्जिद के वजू खाने में मिली आकृति को हिंदू पक्ष शिवलिंग कहता है, जबकि दूसरा पक्ष उसे फव्वारा। मामला अभी न्यायालय में है, लेकिन इन साक्ष्यों ने इतिहास की उन कड़ियों को फिर से जोड़ दिया है जो सदियों पहले तोड़ दी गई थी। काशी की कहानी केवल मंदिरों, घाटों और इतिहास की नहीं है। यह उस अटूट आस्था की कहानी है जो सदियों के तूफानों के बाद भी कभी नहीं टूटी। आक्रमणकारी आए, मंदिर टूटे, साम्राज्य मिट गए, लेकिन काशी आज भी वहीं खड़ी है, उतनी ही दिव्य, उतनी ही रहस्यमयी, क्योंकि काशी पत्थरों से नहीं, महादेव की शक्ति से बनी है। यह वह भूमि है जहां मृत्यु का भी उत्सव मनाया जाता है, जहां चिताओं की अग्नि में अंत नहीं बल्कि मोक्ष की शुरुआत देखी जाती है। शायद यही कारण है जो एक बार काशी आता है वह यहाँ से कभी पूरी तरह लौट नहीं पाता है।
उसका एक हिस्सा हमेशा बाबा विश्वनाथ की गलियों, गंगा की लहरों और हर हर महादेव की गूंज में बस जाता है और शायद यही काशी का सबसे बड़ा रहस्य है। आपको हमारा यह विशेष कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई ऐतिहासिक गाथा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। इस कहानी को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया है हमारे साथी मोहम्मद शेख अफजल ने। इस एपिसोड को एडिट किया है मेरी सहयोगी जानवी गौर ने। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।